अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो जी ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बारे में है। टिकटॉक शॉप के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं कि नहीं। मेरी तकरीबन पिछली सारी सीरीज़ में जो वीडियोस हैं टिकटॉक शॉप की, उसमें सारी में मैंने वाइट लेबल का ही बताया। आज की वीडियो जो है उसमें मैं ड्रॉप शिपिंग का मॉडल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम आ रही है मेन वो ड्रॉप शिपिंग है। क्योंकि पहले ये था कि अमेज़ॉन की जो ट्रैकिंग थी वो लोग अमेज़ॉन से प्राइम से ऑर्डर्स उठाते थे और आगे कस्टमर को डिलीवर कर देते थे, आराम से चल रहा था, क्योंकि वो ट्रैकिंग जो थी वो अपडेट हो रही थी। मगर अब जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो उन्होंने ट्रैकिंग बंद कर दिया है। ऑफिशियल उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब जो है अमेज़ॉन की जो भी ट्रैकिंग होगी USPS की होगी वो उस पर जो है अपडेट नहीं होगी। उस पर क्या इशू आएगा, अगर अपडेट नहीं होगी, आपकी ट्रैकिंग अपडेट नहीं है, तो आपको वो पे आउट ही नहीं आएगा। अब क्या ड्रॉप शिपिंग हो ही नहीं सकती, इसका कोई सोल्यूशन है? 3 मेथड्स अभी भी हैं जिससे आप ड्रॉप शिपिंग जो है वो कर सकते हो। सबसे पहला ये है कि जिसमें ये ट्रैकिंग जो है वो मिलती है। कुछ सर्विस सेलर होते हैं जो कि ट्रैकिंग जो वो मीन्स के ट्रैक टैगों से उठा ली या फिर फेक ट्रैकिंग उठा ली या लेबल जो है वो उठा लिए, तो उससे जो है उनका अभी तक गुजारा हो जाता है। मगर वो सेम मेथड नहीं है, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें जो है आपका अकाउंट रिस्क में जाता है। दूसरा जो मेथड है जिससे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो वो है जी 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग ये है, फॉर एग्जांपल कि आजकल ज़्यादातर, पहले भी इशू था कि जब आप प्राइम के अकाउंट पे अमेज़ॉन प्राइम पे आप ऑर्डर करते थे तो हमारा जो कस्टमर था वो डिफरेंट होते थे, एड्रेस जो है वो डिफरेंट होते थे, तो जिससे अमेज़ॉन की जो प्राइम की आईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाती थी ज़्यादातर। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। वो कैसे? 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पहले जो है वो अपना जो भी ऑर्डर आपको आया, ठीक है, आपने वो ऑर्डर जो है वो फुलफिल करना है, कस्टमर को पहुंचाना है। वो कैसे? सबसे पहले आपने अमेज़ॉन से उसकी सोर्सिंग देख ली, जिस तरह आप सिंपल ड्रॉप शिपिंग में करते हो। आपने उसकी सोर्सिंग देखी, आपको ऑर्डर आ गया, आपने वहाँ से बाय किया अमेज़ॉन से, प्राइम से, और उसको पहले आपने पहुँचाना है वेयर हाउस में, चाहे USA में है चाहे UK में है। जब भी आपका ऑर्डर आएगा आपने सबसे पहले वेयर हाउस में ही पहुंचाना है। इससे क्या होगा कि एक एड्रेस है, उसे अमेज़ॉन की जो आईडी है वो भी सेफ रहेगी। अब उसके बाद जैसे ही वो नेक्स्ट डे में या उसी डे में डिलीवर हो जाएगा पार्सल वेयर हाउस में, उसी वक्त ये होगा कि जो आपको लेबल मिलेगा टिकटॉक शॉप की तरफ से, टिकटॉक शॉप की तरफ से लेबल कैसे मिलता है? जब आप FBT सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जब आप FBS सेलेक्ट करते हो तो आपको बाहर से ट्रैकिंग ऐड करनी होती है। मगर जब FBT करते हो, ट्रैकिंग भी खुद देता है आपको टिकटॉक जो है, वो लेबल भी खुद देता है, फ्री में देता है। वो लेबल आपने PDF निकालना है उसका और आगे मैनेजर को सेंड कर देना जो कि वेयर हाउस में है। वो क्या करेगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा उसको रिसीव होगा वो वाला पार्सल, वो क्या करेगा, अमेज़ॉन की ट्रैकिंग हटा के उसका लेबल हटा के उसके ऊपर ये लेबल चिपका देगा। अगर पैकेजिंग भी आपकी अगर अमेज़ॉन की पैकेजिंग होगी उसको भी चेंज कर देगा, यानी कि वाइट लेबल में कर देगा चेंज, ठीक है। देन जो है वो उसको डिस्पैच कर दिया जाएगा। अगर पिकअप है तो पिकअप कर लेगा आके एवरी वाला या USPS वाला, नहीं तो ड्रॉप ऑफ है तो वो ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, और वही 3 से 4 दिनों के अंदर आपका ऑर्डर जो है वो कस्टमर को यानी कि पहुंच जाएगा। ये रोड मैप है 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का। तीसरा जो मेथड है जो इन दोनों से सेफ है वो है जी वेयर हाउस ड्रॉप शिपिंग। फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस में 50 तरह की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। लेट्स सपोज के 50 तरह की वेरिएशन में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उसके चाहे 10-10 यूनिट्स हो जाएं, चाहे 50 हो जाएं, चाहे 100 हो जाएं, चाहे 1000 हो जाएं, ठीक है। 50 तरह की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। अब एक यूज़र आता है, यानी कि एक बंदा आता है, मुझे कहता है हमें भाई मुझे जो है इन सब प्रोडक्ट एक्सेस मिल सकती है। तो उसको अगर एक्सेस दे दी जाए, फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स हैं और वो वेबसाइट के ऊपर जो है लिस्ट है, उसकी इमेजेस भी लिस्ट हैं, उसकी वीडियोस भी लिस्ट हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी है और उसकी प्राइस भी है, सारा कुछ एवरीथिंग मेंशन है। प्राइस कौन सी? सोर्सिंग प्राइस, ठीक है। अब इसमें यह है कि उसको अगर सब प्रोडक्ट की एक्सेस मिल जाती है, वो क्या करेगा कि वो ड्रॉप शिपिंग करेगा। ड्रॉप शिपिंग कैसे करेगा? वो सारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेगा पहले अपनी शॉप पे, ठीक है। जिसका भी ऑर्डर आएगा और उसने क्या करना है, FBT सेलेक्ट करना है, फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक। जैसे ही ऑर्डर आएगा लेबल जनरेट होगा, ट्रैकिंग वो खुद दे देगा टिकटॉक, वो लेबल जो है वेयर हाउस में सेंड करेगा। वेयर हाउस वाला क्या करेगा कि उसी प्रोडक्ट को 2 से 3 दिनों में कस्टमर को डिलीवर कर देगा, जिस तरह सिंपल वाइल्ड लेबल होता है। अब इसमें कंडीशंस क्या लगती हैं? फॉर एग्जांपल के मेरा वेयर हाउस है, मैं कहता हूँ जी अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना है जी, पहले अपनी कोई ना कोई एक इन्वेंट्री वहाँ पे सेंड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई 10 पीस हो सकते हैं, 20 पीस हो सकते हैं, लेट्स सपोज के चलें 10 पीस हैं। अब वो 10 पीस बेचता है, इससे ये होगा कि एक तो इन्वेंट्री बढ़ेगी दूसरों के लिए मौके। अगर एक बंदा ये कहता है कि हमें भाई मैं अगर एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ और मैं इतनी मेहनत करके वहाँ पे भेजता हूँ और आप लोगों को अलाउ कर देते हैं, तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि आप नहीं चाहते कि आपकी प्रोडक्ट आगे शो हो, तो डेफिनेटली वो शो नहीं होती। इन्वेस्टर भी इस पर आ सकता है, इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है जो यूज़ कर रहा है
उसके लिए ये है कि उसने कोई ना कोई इन्वेंट्री वहाँ पे सेंड करनी है। चाहे वाइट लेबल के लिए भी ये है कि उसने जब टेस्टिंग करनी होती है 2 से 3 प्रोडक्ट की, वो 10-10 20 पीस भिजवाते हैं, ठीक है। अगर आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे जाती है 10 20 पीस जाते हैं, आप कहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री स्टॉक हो गई है, तो डेफिनेटली वहाँ पे लिक्विडेट भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक स्टोर पे नहीं चल रही तो हो सकता है दूसरे स्टोर पे चल जाए, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये जो मॉडल है सारा ड्रॉप शिपिंग का, ये एज अ एक सेफ मेथड है, क्योंकि आप FBT के थ्रू चल रहे हो। उसके अलावा कुछ यूजर्स आते हैं जो कहते हैं जी हमारे पास जो है अकाउंट नहीं है, हमारे पास टिकटॉक शॉप का अकाउंट नहीं है, चाहे उनके पास अमेजोन का अकाउंट है, चाहे ईबे का अकाउंट है, चाहे शॉपिफाई है, चाहे टिकटॉक शॉप है, किसी पे भी ये मॉडल जो है वो लॉन्च हो सकता है, किसी भी मॉडल जो अप्लाई हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये जो मेरे से ही आप वेयर हाउस से एक्सेस लें, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स वैरायटी में हैं, आप लोगों को एक्सेस दें, आप लोगों को बोलें हाँ जी आप भी आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो मैं बेच सकता हूँ। उससे यह है कि आपको भी, क्योंकि जितना आप कॉम्पिटिटर बाइट से अगर कोई ना कोई तो कॉम्पिटिटर आ ही जाता है जो आपको कम्पीट करता है, क्यों ना आप खुद ही कॉम्पिटिटर बनाओ और ख़ुद ही उसको एज अ रीसेलर के तौर पर बेचो, उसमें आपका भी फ़ायदा होता है, उसका भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है 3 ड्रॉप शिपिंग के, ये अभी तक जो है वो सेफ़ मेथड है। सेफ मेथड इस तरह के जो है आप इसको अभी वर्क कर सकते हो, इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। जो फेक ट्रैकिंग वाला है वो एज इतना सेफ मेथड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट इस वजह से हो रहे हैं कि एक तो लेट एक्सपायर डेट आता है, दूसरा वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन है, चौथी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। ये 4 ही मेन कैटेगरीज हैं जिसकी वजह से आपके जो अकाउंट है टिकटॉक शॉप के वो धड़ाधड़ डीएक्टिवेट कर रहा है वो, ठीक है। तो बाकी ये जो मॉडल है दी, किसी को अगर ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उसके अलावा इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूँगा, फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा। किसी को एक्सेस चाहिए हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी की लिक्विडेशन ना हो रही हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स करूंगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।